जवाद, आप क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस क्या इस मुल्क में आगे चलेगा? आप देखिएगा, अब होने क्या वाला है। मैं आपको प्रोफेसी करता हूँ आपके यहाँ पे कि मैंने पहले भी एक ट्वीट में लिखा था कि इमरान खान साहब को ख़ुद पता नहीं चलेगा कि वो किधर जाएँ कुछ अरसे के बाद। इमरान खान साहब को शायद ही मुल्क ही छोड़ना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से वो कर रहे हैं ना सारी चीज़ें। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने भी उन्हें क्यों मुल्क छोड़ना पड़ेगा? मैंने वजाहत करेंगे? 1 लाख रुपया टैक्स दिया। मैं नहीं, इसलिए क्योंकि लोग उनके पीछे जाएंगे। आपका क्या ख्याल है, जिस तरह के उन्होंने दावे किए हैं, जिस तरह के उन्होंने मैं झूठ का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो प्राइम मिनिस्टर हैं लेकिन उन्होंने सच नहीं बोला लोगों से, जिस तरह के उन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं, वो सारे के सारे आपके क्या ख्याल है कि लोग उनको छोड़ देंगे? आपको पता है इस वक्त कितना लावा पक रहा है। मैं रोज़ लोगों के साथ होता हूँ, तो इसलिए मैं तो इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन मैं असल बात आपको उस पर आना चाहता हूँ, जो इमरान खान साहब जो लोगों को बता नहीं रहे और गुमराह कर रहे हैं बिल्कुल नौजवानों को। नौजवान सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ कर रहे हैं उनके नाम पे, इस वक्त गालियाँ निकाल रहे हैं, एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ मालूम नहीं है कि वो जिस बेचारे जिन माँ बाप के बच्चे हैं, उनके माँ बाप को भी कुछ नहीं मिला इस मुल्क में, उनको भी कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सीरियस बात इकॉनमी पे हो ही नहीं रही। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने तो खुद टैक्स नहीं दिया। दूसरा, हमाद अदर साहब, उनका टैक्स आप चेक करें, जो कि हमारा बजट हमें सुना रहे हैं। और उनके जो फैमिली है, वो फैमिली कौन है? पहले IGI में रहे अदर साहब, मियां अदर साहब, उसके बाद वो मुस्लिम लीग नून में रहे, फिर मुस्लिम लीग काफ में रहे। अब ये जो एक नई जनरेशन है, ये तहरीक इंसाफ में आ गई है। आप मुझे कहते हैं डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स ख़त्म की है, इन्होंने कोई वरासती सियासत ख़त्म नहीं की। ये बिल्कुल सबसे बड़ा झूठ है। अभी भी जो इलेक्टेबल्स इनके पास जितने आए हैं, जो इन्होंने लिए हैं, उनका अगर आप पीछे जाएँ तो वो फैमिली से कहीं ना कहीं तगड़े हैं, पहले सियासत में थे, या अब जो हैं अपने इलाके के बदमाश हैं, अपने इलाके के बड़े ज़बरदस्त बारोब लोग हैं, वही सारे आए हैं और उन्हीं ने हुकूमत करनी है इस मुल्क में। जो मिडिल क्लास है, जो मेहनत कश है, उनके कितने नुमाइंदे हैं तहरीक इंसाफ में? वो चंद जो है ना, वो हम उसको कहते हैं नज़र बटू उन्होंने रखे हुए हैं। उनमें से भी एक जो है वो ज़दार गुल साहबा ने अभी आपको दिखा दिया है कि मिडिल क्लास अगर नज़रिए पे ना हो, सिर्फ ये एक रेटोरिकल बात हो, करप्शन, धांधली, तो वो फिर अपॉर्चुनिस्ट होती है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट होते हैं लोग। वो भी आके उन्होंने भी अपना काम करा लिया बहन का। मसला ये है जो नौजवानों को बताना चाहता हूँ, इस मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में बल्कि सरमायादारी निज़ाम के अंदर 2 तरीके से पैसे कमाते हैं लोग। एक तरीका होता है जिसको ये कहते हैं गैर कानूनी, उसमें ये एक दूसरे को कभी कभी पकड़ते रहते हैं। ये जो हुक्मरान तबका है ना, ये कभी देखता है कि जी हमारी बारी नहीं आ रही तो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, थोड़ा अर्सा इनको अंदर करा दो। पैसे वैसे वापस क्यों नहीं आते? ये जो पैसे कह रहे हैं ना सारे, इनके पैसे पता नहीं वापस आते नहीं आते, अंदर हो जाएंगे लोग। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है कि लोग कानून को इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं, और ये सबसे बड़ा मौसर तरीका होता है। उसमें रेंट सीकिंग भी होती है, उसमें तमाम नेपोटिज्म भी होता है, उसमें स्टेट के अदारों के साथ उनकी नोट पे भी आप करते हैं, उनके शोल्डर के साथ शोल्डर रब करके भी करते हैं। पाकिस्तान में ये बदरजा उत्तम होता है जब से पाकिस्तान बना है। इधर फिर मैं मानता हूँ कि पार्टीज में डायनेस्टीज़ हैं, लेकिन क्या इस मुल्क के अंदर जो अमीर लोग बने हैं, बहुत सारे अमीर लोग हैं, खरबपति अरबपति लोग हैं यहाँ पे, क्या वो ज़्यादा मेहनत करते थे वो उस किसान से जो कि ज़मीन पे गल्ला उगा रहा था? क्या वो उससे ज़्यादा मेहनत करते थे वो जो बेचारा राज मजदूर काम कर रहा था 10-10, 12-12 घंटे गर्मी में? क्या वो उस फैक्ट्री के अंदर खड़ा हुआ भट्टी के सामने जो मजदूर काम कर रहा था उससे ज़्यादा वो काम करते थे? क्या ये मैशत उन्होंने चलाई है अपना पैसा इन्वेस्ट करके? अभी हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। इस मुल्क की मैशत चलाई है मजदूर ने, किसान ने, मेहनत कश ने, मिडिल क्लास ने, मेरे जैसे लोगों ने, मेरे वालिद साहब जैसे लोगों ने जो प्रोफेसर थे, मेरी वालदा ने जो प्रोफेसर थी, जिनके पास इतनी जायदाद नहीं थी कि वो घर बना सकते जब वो रिटायर हुए। और ये मैं आपको बताऊँ, मैं खुद जो हूँ, मैं अपने वालिद साहब के घर में रहता हूँ। जब तक ये लोग, इस तरह के लोग, मेरी तरह के लोग सियासत में नहीं आएंगे और फिर उनके साथ वो मजदूरों को नहीं लेके आएंगे, मेहनत कशों को नहीं लेके आएंगे। इमरान खान साहब की मैं आपको एक बात बताऊं, उससे तक पाकिस्तान ही ठीक होगा। इमरान खान साहब के बच्चे जो हैं खरबपति हैं, वो रहते हैं बाहर। भाई आप सबसे पहले उनको इधर लेके आए, उनको पढ़ाएं, आम कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाएं। आप उनको आप एचएसएन कॉलेज में भी ना पढ़ाएं, आम कॉलेज में पढ़ाएं, ताकि पता चले कि आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं। अब आप बार बार कहते हैं नहीं जी वो तो वहाँ रहते हैं, क्यों वहाँ रहते हैं? आप उनको यहाँ ले आए, पहली बात। दूसरी बात, क्या जिस मुल्क में वो रहते हैं, वो जो आपके बच्चे जिस मुल्क में रहते हैं, खरबपति बच्चे आपके, उस मुल्क में लेबर पार्टी है कि नहीं है? आप उसकी मिसालें क्यों नहीं देते? उस मुल्क के अंदर एक लेबर पार्टी है, एक ऐसी पार्टी जो कि मिडिल क्लास फंड करती है, ट्रेड यूनियंस फंड करती हैं, वर्किंग हमारे साथ इसका जवाब